हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में साइटोलॉजी का अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर अपन बात कर रहे थे जिसमें सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक लिया था। सेल मेम्ब्रेन में अपन ने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड किसने दिए थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर, उसका केमिकल कंपोजिशन, ये सब डिस्कशन किए थे। स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने वेरियस साइंटिस्टों ने जो अपने अपने वेरियस मॉडल जो दिए थे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, वो अपन ने बात की थी। तो सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड 3 मॉडल अपन ने डिस्कस किए थे। फर्स्ट सबसे पहला मॉडल किया था सैंडविच मॉडल, सेकंड किया था अपन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और थर्ड जो था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन 3 मॉडल में से 2 मॉडल जो थे वो प्रीवियस वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से? सैंडविच मॉडल और कौन सा दूसरा? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तीनों मॉडल किन किन साइंटिस्ट ने दिए थे वो मैंने आपको तीनों को एक साथ बताए थे। सैंडविच मॉडल जो दिया था वो दिया था डेनियली और डेविसन नेम के साइंटिस्ट ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। और थर्ड जो मॉडल है जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यानी सभी साइंटिस्टों ने सेल की स्ट्रक्चर को इस मॉडल के अकॉर्डिंग ही माना है, इसका मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन नेम के साइंटिस्टों ने ये मॉडल दिया था। तो आज के वीडियो में अपन जो सेल की स्ट्रक्चर का जो थर्ड मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक वही सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। मेन टॉपिक तो अपना सेल मेम्ब्रेन चल ही रहा है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपना जो थर्ड मॉडल है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, थर्ड मॉडल जो है जिसका नाम है अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में डिस्कशन अपन करेंगे। पहली बात, किसने दिया था ये? गिवन बाई 2 साइंटिस्टों के नाम, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में ये मॉडल जो है ये दिया था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। देखो अपन बात करते हैं इस मॉडल का नेम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों दिया। इस मोज़ेक वर्ड का क्या मीनिंग होता है पहले तुम आपको ये बताता हूँ। देखो मोज़ेक वर्ड का मीनिंग ये होता है कि जब कोई फ्लूइड के अंदर जब कोई सॉलिड स्ट्रक्चर्स फ्लोटिंग मैनर में रहती है, यानी तैरती हुई कंडीशन में रहती है, तो उस फेज को, उस कंडीशन को अपन मोज़ेक फेज बोलते हैं। लाइक दैट, जैसे सी है, मेराइन वाटर है, समुद्र होते हैं, उनके अंदर कोई स्नो पीस है, कोई बर्फ की एक बड़ी चट्टान है, वो तैरती रहती है, तो वो कंडीशन मोज़ेक कंडीशन रहती है। यानी फ्लूइड में सॉलिड जो है वो पोर्शन फ्लोटिंग मैनर में रहे, यानी तैरती हुई कंडीशन के अंदर रहता है, तो वो मोज़ेक कंडीशन होती है। ठीक है, सेम ऐसी कैसी कंडीशन इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की बताई थी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो फ्लूइड स्ट्रक्चर भी है और सॉलिड स्ट्रक्चर भी है। सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो फ्लूइड के बीच बीच में एम्बेडेड कंडीशन में, यानी धसी हुई अवस्था के अंदर भी पाई जाती है, इसलिए ये मोज़ेक कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करती है। अब कैसे करती है? सेल मेम्ब्रेन में कौन सा पोर्शन जो है वो फ्लूइड है, कौन सा सॉलिड पोर्शन है? तो मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसका केमिकल कंपोजिशन में 2 केमिकल कंपोनेंट बताए थे जो सेल मेम्ब्रेन का मैक्सिमम पोर्शन बनाते हैं। वो थे एक तो फॉस्फोलिपिड और एक प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो 2 टाइप्स की बताई थी, एक तो इंटरनल या इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरी एक्सटर्नल या पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वो एक सॉलिड पोर्शन के रूप में फॉस्फोलिपिड फ्लूइड के पोर्शन में पाया जाता है। इस फॉस्फोलिपिड के फ्लूइड पोर्शन में इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो होती है वो सॉलिड पोर्शन में पाई जाती है। तो फ्लूइड में सॉलिड हो गया ना, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नेम दिया गया है। अब कैसे है? डायग्रामेटिकली मैं आपको इस मॉडल को एक्सप्लेन करता हूँ कि पिछले 2 मॉडल में अपन ने बात ये की थी कि जो फॉस्फोलिपिड जो है वो बाई लेयर में, 2 लेयर में प्रेजेंट होता है, जो बीच में पाया जाता है, और प्रोटीन जो होती है वो ऊपर और नीचे पाई जाती है, यानी ऊपर नीचे प्रोटीन की लेयर है। मगर इस मॉडल में ये बताया कि प्रोटीन ऊपर और नीचे तो है ही, यानी बाहर की तरफ तो प्रोटीन है ही, इसके साथ में कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बीच में जो फ्लूइड जो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर हैं, उस बाइलेयर के बीच बीच के अंदर एम्बेडेड कंडीशन में भी पाई जाती है प्रोटीन, यानी बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों टाइप्स में है। इसलिए प्रोटीन के 2 टाइप्स आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोटीन। कैसे? तो देखो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बना देते हैं अपन, एक लेयर तो अपने ये बना दी। अब बीच के अंदर मैं इसमें अलग से प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ जो एक चैनल प्रोटीन्स के रूप में पाई जाती है।
ये अंदर की तरफ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो चैनल प्रोटीन बनाते हैं वो अलग से मैंने इसके अंदर दिखाए हैं। ये एक लेयर हो गई है फॉस्फोलिपिड की, इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी लेयर फॉस्फोलिपिड की जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो अंदर की तरफ पाई जाती है। ये हो गई है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, बीच में मैंने ये प्रोटीन्स दिखाई है। ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर को 3D स्ट्रक्चर में दिखाए अपन, तो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं। ये तो बीच में तो मैंने आपको सिर्फ क्लियर दिखी उसके लिए बताए हैं, वैसे डायग्राम्स के अंदर ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर और दिखा रहा हूँ आपको 3D स्ट्रक्चर में दिखाई दे। तो ये सभी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे काफी सारे पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, ये बाहर की तरफ प्रोटीन्स ऊपर और नीचे पाई जाती है वो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल, और यहाँ पर भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल ऊपर और नीचे ये प्रोटीन्स है। ठीक है, अब ये बीच में धसी हुई है प्रोटीन, ऐसे ही इस वाले पोर्शन के अंदर भी जगह जगह मैंने प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल बीच बीच में और एम्बेडेड कंडीशन में दिखाए। ठीक है, ये वाली प्रोटीन्स इंटीग्रल प्रोटीन ही है बट चैनल प्रोटीन के रूप में काम करेगी। कैसे करेगी ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो देखो क्या हुआ, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, एक लेयर ये एक लेयर ये, ऊपर की तरफ ये जो मैंने बनाया ये भी फॉस्फोलिपिड ही है, यानी 3D स्ट्रक्चर के अंदर दिखाए हैं। इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एम्बेडेड है यानी धसे हुए हैं। फॉस्फोलिपिड फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो प्रोटीन्स जो होती है जो बीच बीच के अंदर आ रही है ये सॉलिड पोर्शन हो गया है। तो मैंने आपको बताया था मोज़ेइक का मीनिंग क्या होता है, फ्लूइड में सॉलिड। तो फ्लूइड तो ये हो गया, बीच बीच में ये सॉलिड के रूप में प्रोटीन पाई जाती है। और कुछ प्रोटीन जो है वो इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बाहर की तरफ भी पाई जाती है, जैसे ये प्रोटीन हो गई है, ये ऊपर भी ये प्रोटीन हो गई है। तो प्रोटीन के दो टाइप्स हो गए हैं, एक तो प्रोटीन हो गई है कौन सी, इंटीग्रल या इंटरनल प्रोटीन जो अंदर की तरफ पाई जाती है, एक हो गई एक्सटर्नल या पेरिफेरल प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बाहर की तरफ है। तो ये वाली जो बाहर की तरफ प्रोटीन है ये तो कौन सी हो गई है, एक्सटर्नल या पेरिफेरल प्रोटीन। और ये वाली जो प्रोटीन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में पाई जाती है ये कहलाती है इंटरनल या इंटीग्रेटेड प्रोटीन। प्रोटीन के दो टाइप्स बताए थे मैंने आपको, ये दोनों टाइप्स ऐसी हैं। जो बाहर है फॉस्फोलिपिड के लेयर से वो तो पेरिफेरल या एक्सटर्नल प्रोटीन, और जो फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच बीच में पाई जाती है वो इंटरनल या इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होती है। अब ये वाली प्रोटीन भी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के बीच में एम्बेडेड है, तो ये भी इंटरनल प्रोटीन ही है, मगर इस प्रोटीन्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, वो है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन यानी है तो इंटरनल प्रोटीन ही, मगर इसको चैनल प्रोटीन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दो लेयर हो गई है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रोटीन यहाँ पर भी है। अब देखो फॉस्फोलिपिड फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटरनल प्रोटीन जो है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इस मॉडल का नाम दिया फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। क्लियर। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसी है जिनको चैनल प्रोटीन कहते हैं। अब ये चैनल प्रोटीन क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है। यानी ये जो होती है ये मेम्ब्रेन वेरियस टाइप्स के सब्सटेंस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल भी करती है, यानी सेल के अंदर कौन से सब्सटेंस अंदर आने हैं, कौन से सब्सटेंस बाहर जाने हैं, उसके लिए इस सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में कुछ चैनल होते हैं, कुछ पाथवे होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं। वो चैनल जो होते हैं ना ये कंट्रोल करते हैं कि कब आने देना है, कब जाने देना है। कोई सब्सटेंस अंदर आएगा या बाहर जाएगा, इसका इस समय पर चैनल खुलना चाहिए, और कोई सब्सटेंस अगर नहीं आना है तो उस समय पर चैनल बंद होना चाहिए। तो ये प्रोटीन्स वही काम करती है कि जैसे यहाँ पर कोई सब्सटेंस है, कोई मॉलिक्यूल है, इसको सेल के अंदर लाना है, यानी सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर ये है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, तो इसको अंदर आएगी तब ये चैनल्स जो होते हैं ये खुल जाते हैं, तो इजीली अंदर आ सकती है। मगर जब अंदर नहीं आना होता है तो ये चैनल्स जो होते हैं ये ऐसे बंद हो जाते हैं, ऐसे कंट्रोल करते हैं। वेरियस टाइप्स के सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन का है, तभी तो सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल है ये। सिलेक्टिवली यानी सिलेक्ट करती है किस मॉलिक्यूल को अंदर आने देना है, उसको नहीं आने देना है। तो ये बीच बीच में कुछ ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती है जो चैनल बनाती है, रास्ता खोलती है, बंद करती है, इसलिए इस इंटीग्रल प्रोटीन को चैनल प्रोटीन भी कहा जाता है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, क्लियर, इसलिए इसका नाम चैनल प्रोटीन भी है। और ये एक्सटर्नल प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बाहर की तरफ है, ये एक्सटर्नल प्रोटीन पाई जाती है।
बस यही डिफरेंस है पिछले वाले 2 मॉडल से इसके अंदर। पिछले वाले 2 मॉडल्स के अंदर इंटरनल प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं बताया था। इस मॉडल में ये बताया है कि एक्सटर्नल प्रोटीन जो प्रीवियस मॉडल्स में बताइए वो तो पाई जाती है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल फोस्फोलिपिड बाइलेयर में बीच बीच में एम्बेडेड कंडीशन भी होते हैं, जिनको इंटरनल प्रोटीन बोलते हैं, और जो बाहर होती है वो एक्सटर्नल प्रोटीन होती है, इसलिए इसका नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर? ये अपना थर्ड मॉडल कंप्लीट होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इस सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं आज। तो अब अपना बचा है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन 4-5 फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन है, वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, सेल जो होती है उसको स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है। जैसे एनिमल सेल है उसमें तो सेल वॉल पाई नहीं जाती, तो एक सेल को स्पेसिफिक शेप जो प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन करती है। दूसरा अपन बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके प्रोटोप्लाज्म को एक प्रोटेक्टिव एनवलप प्रोवाइड करती है, यानी अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स है, साइटोप्लाज्म है, उनको सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। थर्ड फंक्शन अभी मैंने आपको बताया चैनल वाला, कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है, इसलिए वेरियस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा अगला फंक्शन अपन बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बहुत सारी सेल्स जो होती है जब आपस में कनेक्ट हो जाती है तो टिश्यू बनते हैं। तो जब सेल्स आपस में कांटेक्ट में रहती है तो सभी सेल्स को आपस में कोहेसिव मैनर में, यानी आपस के अंदर बाइंड होने में, जुड़ने के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो काम करती है। ठीक है, इसके अलावा फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस 2 प्रोसेस होते हैं, उनको भी कंट्रोल करती है। अब क्या होता है फेगोसाइटोसिस? अब देखो सेल के अंदर आना है किसी सब्सटेंस को, अब अंदर आने वाला सब्सटेंस अगर सॉलिड नेचर का है तब तो उसे बोल दिया फेगोसाइटोसिस, और अंदर आने वाला सब्सटेंस अगर लिक्विड नेचर का यानी फ्लूइड नेचर का है तब इसे बोल दिया पिनोसाइटोसिस। तो सेल के अंदर ही तो आना है, अंदर किसको क्रॉस करके आएंगे? सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन से उनको अंदर आने के लिए पाथवे प्रोवाइड करेगी चैनल से अपने। तो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस में सॉलिड अंदर आएगा, पिनोसाइटोसिस के अंदर लिक्विड अंदर आएगा। तो इन दोनों प्रोसेस को कंट्रोल भी सेल मेम्ब्रेन करती है। ये कुछ सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन हो गए हैं। इस टाइप से अपना सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन जो है ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सेल ऑर्गेनिल्स को स्टार्ट करेंगे। देखो सेल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन बाहर से अंदर की तरफ, अब अंदर आ जाएंगे सेल ऑर्गेनिल्स में। हर एक सेल ऑर्गेन्स को पढ़ते पढ़ते फिर न्यूक्लियस के अंदर आएंगे। इस टाइप से सेल की स्ट्रक्चर को अपन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।